मुंबई के संवेदनशील इलाकों की रेकी कर रहा था, चप्पे चप्पे के मैप्स को पढ़ रहा था, पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम से वाकिफ हो रहा था। जैब जुबैर की डायरी में मीरा रोड अटैक के बारे में लिखा था, मिशन नंबर 1। डायरी में हुए हैं ऐसे ऐसे खुलासे कि आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मुंबई अटैक केस की हिला देने वाली डिटेल्स की। दरअसल एक डायरी मिली है जैब जुबैर अंसारी की। इस डायरी ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुए सनसनीखेज चाकू हमले की जांच में हर दिन नए और गंभीर खुलासे सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये मामला अब केवल एक साधारण हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश के संकेत मिलने लगे हैं। फोरेंसिक जांच में पता चला है कि आरोपी सिर्फ कट्टरपंथी वीडियो देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो मुंबई के संवेदनशील इलाकों के नक्शों का अध्ययन कर रहा था। इसके साथ ही उसने तथाकथित लोन वुल्फ हमलों से जुड़े टैक्टिकल मैनुअल भी गहराई से पढ़े थे। इससे ये आशंका मजबूत हुई कि ये किसी बड़े हमले की योजना बना रहा था। जांच एजेंसियां अब आरोपी के अमेरिका में बिताए गए तकरीबन 20 वर्षों के रिकॉर्ड को खंगाल रही है। आरोपी 2000 से 2020 तक अमेरिका में रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी कट्टरपंथी सोच की शुरुआत विदेश में हुई थी या भारत में लौटने के बाद उसने ये रास्ता अपनाया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पेशे से केमिस्ट्री का जानकार था। इसी वजह से एटीएस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या वो चाकू हमले से आगे बढ़कर किसी विस्फोटक या केमिकल डिवाइस बनाने की योजना पर काम कर रहा था या नहीं। जांच में यह भी सामने आया है कि 2022 में उसकी अफगानी पत्नी उसे छोड़कर अमेरिका चली गई थी। इसके बाद वो गहरे सामाजिक अलगाव में चला गया था। इसी दौरान उसने खुद को सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद ही कट्टर विचारधारा में झोंक दिया था। पुलिस सूत्रों का मानना है कि निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा गार्ड्स पर हमला कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है। जांच में ये एंगल भी सामने आया है कि आरोपी स्थानीय पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के रिस्पॉन्स टाइम को परखना चाहता था। केंद्रीय एजेंसियां आरोपी के डिजिटल फुटप्रिंट्स की गहन जांच कर रही हैं। आशंका है कि वो सीमा पार बैठे कुछ वर्चुअल हैंडलर्स के संपर्क में था, जिन्होंने उसे धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर धकेला और एक सामान्य व्यक्ति से हमलावर बना दिया। तलाशी के दौरान आरोपी जैब अंसारी के घर से एक गुप्त डायरी भी बरामद हुई है। इसमें उसने एक वैश्विक आतंकी संगठन ISIS के प्रति अपनी वफादारी का शपथ पत्र लिखा था और इस हमले को अपने मिशन का पहला कदम बताया था। और तो और गाजा पीड़ितों का बदला भारत के हिंदुओं से, ऐसे शब्द भी इस डायरी में लिखे पाए गए। मीरा रोड के नया नगर इलाके में यह घटना उस समय हुई जब आरोपी ने एक निर्माणाधीन इमारत में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन पर चाकू से हमला कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिक्योरिटी गार्ड का धर्म पूछकर कलमा पढ़ने को कहा, जिसे नहीं पढ़ पाने पर गार्ड्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं पुलिस और एटीएस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को आतंकी एंगल से भी देख रही हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी अकेले काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। इस केस ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ और लोन वुल्फ हमलों का खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।